वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तो एवोकाडो की जो थर्ड सीरीज़ होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन एंड रूट स्टॉक ऑफ एवोकाडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवोकाडो की जो कमर्शियल प्रोपेगेशन होती है वो होती है ग्राफ्टिंग और बडिंग से। ग्राफ्टिंग में भी जो पर्टिकुलरली हम जो है टंग, विप और जो है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और बडिंग भी एवोकाडो में होती है, लाइक इसमें जो है शील्ड बडिंग, कई बार जो है फॉरकट बडिंग और जो है पैच बडिंग भी करते हैं। तो जब भी हम ग्राफ्टिंग और बडिंग की बात करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि ग्राफ्टिंग में जो है वी यूज टू पार्ट्स, साइन एंड स्टॉक। साइन हुआ जो अपर पार्ट बनाता है, जो कि आपका अपर बॉडी जो कि जिसको मतलब स्टेम पार्ट बनाता है, और जो स्टॉक जो है रूट सिस्टम जो बनाता है। स्टेम पार्ट नहीं, शूट पार्ट बोलते हैं इसे। शूट सिस्टम जो बनाता है दैट इज साइन, एंड स्टॉक दैट इज जो रूट पोर्शन को बनाता है दैट इज रूट स्टॉक। तो जब भी हम इन दोनों को ग्राफ्ट करते हैं, रूट स्टॉक और साइन को, तो इनकी जो जंक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इट इज मैट्रिक्स। जंक्शन पोर्शन ऑफ स्टॉक एंड साइन इज मैट्रिक्स। पर जेआरएफ और एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ एवोकाडो किससे होती है, ग्राफ्टिंग से उसकी कमर्शियल प्रोपोगेशन होती है। प्रोपोगेशन में आपको मैंने बता दिया, विप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग से इसकी जो है कमर्शियल प्रोपोगेशन होती है। और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, क्लेफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम जो है ग्राफ्टिंग करते हैं, इसलिए दैट इज क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका रूट स्टॉक्स। रूट स्टॉक्स इस लेक्चर को काफी अच्छे से देखना। रूट स्टॉक्स जो है एवोकाडो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कुछ रूट स्टॉक्स बताऊंगा जो जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है एसआरएफ के स्टूडेंट जो भी फ्रूट साइंस में एसआरएफ दे रहे हैं वो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना। तो रूट स्टॉक्स की जब भी हम बात करते हैं एवोकाडो में, तो रूट स्टॉक्स की ब्रीडिंग कुछ उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करके की जाती है जो ड्रॉबैक्स जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप्स में होते हैं। जैसे कि एवोकाडो की अगर हम बात करें, इसमें जो है ड्रॉबैक्स है, लाइक इसका जो प्लांट होता है वो काफी बहुत बड़ा टॉल होता है। तो एक ब्रीडिंग एस्पेक्ट आ गया कि शॉर्ट स्ट्रेचर ऑफ ट्री चाहिए आपको। सेकंड, इसमें जो है PRR दैट इज पाइथोप्थेरा रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। तीसरी में जो है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इट इज हाईली सेंसिटिव टू अल्कलाइन और सलाइन कंडीशंस। तो रूट स्टॉक ब्रीडिंग ऐसी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक ऐसी होनी चाहिए दैट इज रेजिस्टेंट टू सलाइनिटी, सलाइनिटी टॉलरेंट होनी चाहिए। और लास्ट दैट इज कोल्ड टॉलरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट कंडीशन एंड कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड टॉलरेंस भी इसमें होनी चाहिए जब आप इसको जो है ट्रॉपिक्स में ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो इसमें जो है कोल्ड टॉलरेंस भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें शॉर्ट स्ट्रेचर की, तो तीनों ही हमने जो है आपको बोटेनिकल रेसेस बताई थी मैंने, मैक्सिकन रेस, गुटेमालन रेस और वेस्ट इंडियन रेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेस अगर हम बात करें
अगर पॉइंट हमारा जो है कंसीडर करने का है कि हमने जो शॉर्ट स्टेचर ऑफ प्लांट बनाना है, तो मैक्सिकन रेस आर फिनोटिपिकली शॉर्ट इन स्टेचर, लो इन विगर। तो हम मैक्सिकन रेसिस का यूज करके जो है एज ए रूट स्टॉक यूज करके जो है प्लांट की हाइट को जो है कंट्रोल करते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था लास्ट फ्यू ईयर्स में, एक क्वेश्चन ये आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग बोटेनिकल रेस इम्पार्ट्स ड्वार्फनेस टू साइन। तो इसका आंसर है मैक्सिकन रेस। अमंग ऑल टू रेसेस, जो मैक्सिकन के बाद गुटेमालन और वेस्ट इंडियन रेस में से कौन जो है लो विगर इंड्यूस करता है इन साइन, तो इट इज मैक्सिकन रेस। इसके अलावा जो वाइल्ड हमारी रेसेस हैं, लिख के रखना एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो वाइल्ड बोटेनिकल रेसेस है अपार्ट फ्रॉम दिस, लिखो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सिया शीडियाना, SCHIEDEANNA, पर्सिया शीडियाना, फ्लोकोसा, पर्सिया फ्लोकोसा FLOCCOSA, और पर्सिया नोवेजिना। ठीक है, जो पर्सिया शीडियाना, फ्लोकोसा और नोवेजिना भी जो है वाइल्ड बोटेनिकल रेसिस है एवोकाडो की। ये तीनों स्पीसीज और जो रह गए हैं वाइल्ड रेसिस, ये दीज आर टिपिकली ड्वार्फर इन स्टेचर। तो इन सब का भी हम यूज कर सकते थे इन ब्रीडिंग, बट दे आर ग्राफ्ट इनकम्पैटिबल विद कमर्शियल एवोकाडो। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि असर्शन रीजन में आ सकता है, इन एसआरएफ में आ सकता है, क्योंकि PYQs में देखा गया कि दिस क्वेश्चन पर्सिया शीडियाना का एक क्वेश्चन आया था, पर इट वाज नॉट फ्रॉम ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स। इसका ये क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग बोटेनिकल वाइल्ड रेसेस में कि इज टॉलरेंट टू हर्ट रॉट ऑफ एवोकाडो। तो पर्सिया शीडियाना में जो है वो कैरेक्टर्स है, वो जीन्स है जिसकी वजह से जो है इट इम्पार्ट्स डिजीज रेजिस्टेंट टू प्लांट जब हर्ट रॉट की दिक्कत आती है। तो इसमें अगर इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दैट डिजीज अगर हम बात करें तो इट इज सिंगल डोमिनेंट जीन। सिंगल डोमिनेंट जीन मतलब एक जीन है दैट शोज डोमिनेंस कैरेक्टर, मींस अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी है तो भी वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, पर्सिया शीडियाना दैट इम्पार्ट्स हर्ट रॉट रेजिस्टेंस टू साइन कल्टीवार। तो जैसे कि मैंने बात किया अभी ड्वार्फ स्टेचर की, तो मैक्सिकन रूट स्टॉक पे दोबारा से आ जाते हैं। अब कौन कौन से मैक्सिकन रूट स्टॉक्स है जो हम यूज करते हैं दैट इंड्यूस ड्वार्फनेस। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट स्टॉक है इंपॉर्टेंट दैट इज MT4। MT4 इज वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिकन रूट स्टॉक दैट इम्पार्ट्स ड्वार्फनेस। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और रूट स्टॉक है ड्यूक रूट स्टॉक। ड्यूक की जब भी बात रूट स्टॉक की बात आती है तो एवोकाडो में ड्यूक जो है सबसे पहले पोजीशन में आता है। ड्यूक रूट स्टॉक JRF पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, डबल स्टार मार्क कर दीजिएगा। क्वेश्चन JRF में ऐसा आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रूट स्टॉक ऑफ एवोकाडो। तो उसमें ड्यूक ऑप्शन वगैरह आपको दिखे तो एवोकाडो को ही टिक कीजिएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूक रूट स्टॉक। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो इसको नोट कर लीजिए MT4। और MT4 के साथ G6 रूट स्टॉक एक और रूट स्टॉक है। इट ऑल्सो इम्पार्ट डार्कनेस एज वेल एज PRR रेजिस्टेंस। ठीक है, PRR रेजिस्टेंट फाइट ऑफ द रूट रॉट। तो मैक्सिकन रूट स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है MT4 दैट इम्पार्ट्स डार्कनेस टू द साइन। तो सेकेंड थिंग जो है, अब हम आते हैं PRR रेजिस्टेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से PRR जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो PRR स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, मैक्सिकन रेस को हम यूज करते हैं जब प्लांट की विगर को कम रखनी होती है, और गुटेमालन रेसिस का हम ब्रीडिंग में तब यूज करते हैं जब हम गुटेमालन रेसिस जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन काफी मतलब कि बेस्ट होते हैं।
तो साइंटिस्ट जब इजराइल में और कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे, दे फाउंड जहाँ भी मतलब कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है कम थी और प्लांट की अपटेक जो है अदर रूट स्टॉक में कम आ रही थी, वहाँ गुटेमालन रूट स्टॉक ने बेटर परफॉर्म किया था। तो उसके बाद इसराइल में एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ इसके ऊपर, तो वहाँ पे पाया गया कि गुटेमालन जो रूट स्टॉक्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली बोरोन और आयरन में काफ़ी एफिशिएंट थे, कि मिनरल अपटेक स्पेशली बोरोन और आयरन की अपटेक में एफिशिएंट थे। तो जहाँ भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की दिक्कत आती है, वी यूज गुटेमालन बेसिस फॉर रूट स्टॉक पर्पस, and where we want dwarfing stature we use Mexican as a root stock। तो हम PRR अब स्टार्ट करते हैं। PRR that is Phytophthora root rot resistant। तो इस पे से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट स्टॉक्स है वो नोट कर दिए, थेमस, ड्यूक सीरीज। ड्यूक सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ड्यूक में ड्यूक 6, ड्यूक 7, ड्यूक 9, बार ड्यूक, ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। थॉमस, ड्यूक और इसके बाद लटास, डूसा, ये काफी इंपॉर्टेंट रूट्स होंगे। एक और जो है नेचुरल हाइब्रिड है, जैसे दैट इज मार्टिन ग्रैंडे। इसको जो है SRF वालों, इसको जो है डबल स्टार मार्क कर दो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर में जो है PYQ में जो है आया हुआ क्वेश्चन, मार्टिन ग्रैंडे इट इज ए नेचुरल हाइब्रिड बिटवीन टू स्पीसीज, पर्सिया अमेरिकाना एंड पर्सिया शीडियाना, ठीक है। कोई कहता है कि पर्सिया अमेरिकाना किस जो है पर्सिया शीडियाना के साथ है, कोई कहता है कि पर्सिया नुबिजिना के साथ है। इट इज स्टिल ए कंट्रोवर्सी, बट मेन पॉइंट ये है कि जो पर्सिया अमेरिकाना मार्टिन ग्रैंडे इट इज हाइब्रिड बिटवीन टू वाइल्ड रेसेस, पर्सिया शीडियाना और पर्सिया नुबिजिना। बट मेन पॉइंट ये है कि जो डिजीज रेजिस्टेंस आया है वो वाइल्ड रेस से आया हुआ है। तो इसके अंदर PRR रेजिस्टेंस कहां से है, वाइल्ड रेस से आया हुआ है। इट इज ए नेचुरल हाइब्रिड। तो इस पॉइंट को भी जो आपने मार्क करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SRF पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट स्टॉक याद रखना PRR रेजिस्टेंस के लिए, थेमस, ड्यूक, लटास, डुसा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड स्पीसीज जैसे मैंने ये बात की शीडियाना, नुबिजिना, इसके अलावा SRF फ्रूट्स हैं जो भी देगा, जो वाइल्ड रेसेस में आपने याद रखना पर्सिया पेकाइपोडा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये स्पीसीज याद रख लेना आपने, SRF फ्रूट्स हैं जो भी दे रहे हैं आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। पर्सिया स्टेनिस्मिथी, इसको याद रख लेना। और बाकी ये दो वाइल्ड स्पीसीज तो आपने याद रखने ही है। और स्टेनिस्मिथी हो गया, पेकाइपोडा होगा, और हाँ ये, और एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन स्पीसीज के अलावा एक और चीज आपको मैं टैक्सोनॉमी में बताता हूं कि जो लॉरेशी फैमिली है, लॉरेशी फैमिली में जो है दो जीनस काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सिया एक हो गया, सेकंड हो गया इरियोडेफनी, ERIODAPHNAE। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। मल्टीपल टाइम्स इन नेट एग्जाम्स, मल्टीपल टाइम आ चुका है क्वेश्चन। और राजस्थान का एक पेपर देख रहा था मैं PIQ में, वहां भी इसको जो देखा मैंने कि आया हुआ था। इरियोडेफनी जो है इट्स इम्यून टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यून टू PRR। बट जब साइंटिस्ट को ये चीजों का पता लगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पर्सिया के साथ जो है इसके जो है क्रॉसेस करने शुरू कर दिए, बट दे फाउंड इनमें जो है इनकम्पैटिबल इश्यूज आ रहे थे। तो इरियोडेफनी एज ए इंडिविजुअल इट इज रेजिस्टेंट टू PRR, बट इट इज इनकम्पैटिबल विद पर्सिया जीनस, जिसकी वजह से आज तक जो है कोई भी जो कंपैटिबल रूट स्टॉक और वैरायटी जो है डेवलप नहीं हो पाई है इरियोडेफनी और पर्सिया के क्रॉस से। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना।
स्पीसीज आपने ये याद रखने ने जो मैंने आपको सारे बताए। तो इसके बाद हम बात करेंगे सैलिनिटी टॉलरेंस की। तो इसमें जो है सैलिनिटी टॉलरेंस, जैसे मैंने आपको पिछली बार रेसिस बताए थे, 3 रेसिस बताए थे, मैक्सिकन, गुटेमालन और वेस्ट इंडियन रेस। तो हमने देखा था कि सैलिनिटी जो है आपकी टॉलरेंस सबसे ज्यादा किस में थी, वो थी आपकी वेस्ट इंडियन रेस। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रेसेस इम्पार्ट्स सैलिनिटी टॉलरेंस टू साइन। तो उसमें आपने लिखना है वेस्ट इंडियन रेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम सैलिनिटी टॉलरेंस रूट स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है दैट इज स्टेडम। स्टेडम बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। एसआरएफ फ्रूट्स हैं जो भी दे रहे हैं, इससे जो है डबल स्टार मार्क कर दो। दिस इज न्यू जनरेशन रूट स्टॉक। तो स्टेडम जो है एक्सटेंसिव ब्रीडिंग वर्क शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो वहां पर जो है साइंटिस्ट ने 2 पॉइंट्स कंसिडरेशन में रखा था जो वहां के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, दैट इज फर्स्ट वन इज पीआरआर, सेकेंड इज सैलिनिटी। मेन मोटिव था कि दोनों ही ये रेजिस्टेंस जो है एक ही रूट स्टॉक में जो है इंपार्ट करने हैं। तो साइंटिस्ट ने जो है 8-10 साल जो है काम किया और अराउंड 2012 के बाद, अराउंड 2013-14 समथिंग, देख लेना आप लोग, कि उन्होंने स्टेडम को जो है रिलीज कर दिया आफ्टर मल्टीपल लोकेशन ट्रायल्स। इट वाज फाउंड हाईली रेजिस्टेंट टू पीआरआर एज वेल एज सैलिनिटी टॉलरेंट। ठीक है, तो इस रूट स्टॉक को आपने बहुत अच्छे से याद रखना स्टेडम एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा जो है और रूट स्टॉक याद रख सकते सैलिनिटी टॉलरेंट में नाबाल, NABAL। नाबाल इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक। और ये नाबाल जो है गुटेमालन रेस के अंदर आता है, बी ग्रुप के अंदर आता है। जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाबाल इज द रूट स्टॉक ऑफ एवोकाडो। इट बिलोंग्स टू गुटेमालन रेस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब जब हम न्यू जनरेशन रूट स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो इसके अलावा जो है एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क हुआ कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल में क्या हुआ कि एक जो है इजराइल के मशहूर साइंटिस्ट है यूजी अफेक। ठीक है, इन्होंने जो है इजराइल में जो है एवोकाडो की रेवोल्यूशन में काफी जो है योगदान दिया। तो उन्होंने काम किया कि सेम इसी चीज पे कि सैलिनिटी और टॉलरेंस और पीआरआर रेजिस्टेंस के ऊपर उन्होंने काम किया। बट यूजी अफक ने जो है देखा कि आफ्टर मल्टीपल लोकेशनल ट्रायल्स के बाद जो इट वाज लिटिल रेजिस्टेंट टू सैलिनिटी बट इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू पीआरआर। तो ये न्यू जनरेशन रूट स्टॉक्स हैं। यूजी अफक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इस रूट स्टॉक को, यूजी अफक साइंटिस्ट का नाम है बट रूट स्टॉक का नाम है इट इज यूजी। तो आप एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूजी को याद रखना और स्टेडम को याद रखना। ये यूजी जो है इजरायली बेस्ड रूट स्टॉक है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू पीआरआर एज वेल एज सैलिनिटी में जो है फॉर मीडियम सैलाइन कंडीशन ये जो है सूटेबल है। यूजीएफ काफी रिनाउंड साइंटिस्ट है इजराइल के। तो एक और न्यू जनरेशन रूट स्टॉक दैट इज ज़ेंटमेयर, ZENTMYER, ज़ेंटमेयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है। तो न्यू जनरेशन रूट स्टॉक में सबसे पहला जो रूट स्टॉक है दैट इज ज़ेंटमेयर। ठीक है, ये जो रूट स्टॉक है दैट वाज डेवलप्ड इन एक्सटेंसिव ब्रीडिंग वर्क जब स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो वहाँ पे जो है काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सेम प्रॉब्लम जब परसिस्ट कर रही है उस एरिया में लाइक बस पीआरआर एज वेल एज सैलिनिटी। तो उन्होंने साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज ज़ेंटमेयर। जॉर्ज ज़ेंटमेयर ने जो है अपने 8 से 10 साल जो है इस रूट स्टॉक को डेवलप करने के लिए दिया। लेटर ऑन उन्होंने मल्टीपल लोकेशनल ट्रायल्स के बाद जो है जब स्क्रीनिंग की तो इट वाज हाईली रेजिस्टेंट टू पीआरआर एंड इट वाज शोइंग मीडियम
रेजिस्टेंट टू सेलाइन सॉइल्स, तो इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू PRR बट मीडियम रेजिस्टेंस इन सेलाइनिटी टॉलरेंस। तो ये न्यू जनरेशन रूट स्टॉक्स को जो है आपने अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद हमने देखा था सेलाइनिटी टॉलरेंस भी हो गया, अब बचा क्या, कोल्ड टॉलरेंस। तो कोल्ड टॉलरेंस में जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, और आया हुआ भी है SIRF में और नेट में तो आया हुआ है क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग रेस इम्पार्ट्स कोल्ड रेजिस्टेंट टू साइन, इट इज मैक्सिकन रेस। तो जितनी भी वेराइटीज अब जब डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप करते हैं साइंटिस्ट, मैक्सिकन रेस को मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं गुटेमालन रेस से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मैक्सिकन रेस तो कोल्ड रेजिस्टेंट है, गुटेमालन रेस जो है कोल्ड रेजिस्टेंट नहीं है। तो क्या हो जाता है कि गुटेमालन रेस जो कहाँ पे ग्रो होती है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, ठीक है। जब इसको क्रॉस किया साइंटिस्ट ने, मतलब कि जो आजकल की वेराइटीज, जो कमर्शियल वेराइटीज जो है, डेट आर टोटली मैक्सिकन क्रॉस गुटेमालन रेस, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे फ्यूरेट, एटिंगर, शार्विल, बेकॉन ब्रोगन, ये सारे जो है मैक्सिकन क्रॉस गुटेमालन रेस के क्रॉसेस से बने हुए हैं। तो इस पॉइंट को आपने देख लेना कि विच अमंग द फॉलोइंग रेसेस इम्पार्ट कोल्ड रेजिस्टेंट, दैट इज मैक्सिकन रेस। मैक्सिकन रूट स्टॉक जैसे गेन्सविले एंड ब्रूक्सविले इम्पार्ट्स कोल्ड टॉलरेंस टू साइन। ये कमर्शियली यूज करते नहीं, बट ये डेवलप किए गए रूट स्टॉक्स हैं, ब्रूक्सविले एंड गेन्सविले, BROOKS ब्रूक्स, VILLE विले, एंड गेन्सविले GAINS गेन्स, VILLE। ये जो है SRF पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस, बट GRF पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूट स्टॉक इम्पार्ट कोल्ड टॉलरेंस टू साइन, इट इज मैक्सिकन रेस। तो मुझे लगता है कि मैंने रूट स्टॉक का पोर्शन जो है अच्छे से कवर कर दिया है। अगर कुछ चीज़ें अगर कई बार जो रह जाती है तो हम ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स लेके आए, जिसमें हम जो है जो कुछ भी रह गया लेक्चर में उन चीज़ों को उसमें कवर कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कल्टीवार्स ऑफ एवोकाडो। तो तब तक आप जो है इस वीडियो को जो है अच्छे से देखें और हर दिन जो है इससे कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है इसमें, पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल्टीवार्स ऑफ एवोकाडो। थैंक यू।